मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में से एक विधायिका का इस लोकतांत्रिक देश में कितना अहम भूमिका है ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर विधायिका या विधान पालिका ही अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहे तो आगे इस देश को कितनी गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। संविधान दिवस के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने देश की विधायिका के बारे में कहा कि विधायिका पारित कानून के प्रभाव का आकलन नहीं करती, जिससे बड़े मुद्दे खड़े होते हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि विधायिका कानूनों के प्रभाव का आकलन या अध्ययन नहीं करती है, जो कभी कभी बड़े मुद्दों की ओर ले जाते हैं और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका पर मामलों का अधिक बोझ पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि IPC की धारा 138 की शुरुआत इसका एक उदाहरण है। पहले से मुकदमों का बोझ झेल रहे मजिस्ट्रेट इन हजारों मामलों के बोझ से दब गए हैं। इसी तरह मौजूदा अदालतों को एक विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना वाणिज्यिक अदालतों के रूप में पेश करने से लंबित मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए विधायिका और विधायिका के कर्तव्यों को समझने का प्रयास करते हैं। विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्य को विधायक कहा जाता है। आमतौर से विधायिकाओं में या तो 1 या फिर 2 सदन होते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि हम संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी संविधान के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यदि लोग अपने अधिकारों के बारे में अनजान होंगे तो वे इससे फायदा भी नहीं ले सकते हैं। लोगों को राज्य के विभिन्न अंगों को सौंपी गई भूमिकाओं के दायरे और सीमाओं को जानना चाहिए। हमें प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद से भारत में न्यायपालिका का संरचनात्मक पदानुक्रम वास्तव में क्या होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर विचार करने के लिए कोई गंभीर अध्ययन किया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है और कोविड-19 महामारी के दौरान न्यायपालिका को विभिन्न मुद्दों पर अपना रवैया बदलना पड़ा। जस्टिस रमन्ना कहते हैं, पिछले 2 साल सभी के लिए बहुत कठिन रहे हैं और कई न्यायाधीशों, न्यायिक और न्यायिकासियों और कर्मचारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और वे समझते हैं कि इस कठिन समय में उन्होंने कितना तनाव और पीड़ा का सामना किया होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे। संविधान दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका में मामलों के लंबित होने का मुद्दा बहुआयामी प्रकृति का है और उम्मीद है कि सरकार इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी तथा मौजूदा मुद्दों का समाधान करेगी। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को अपने संपर्क के साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।